बेसिकली टीम फेम मीडिया जो है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वसीम जी एंड नजमा शेख जी फॉर दे आर द पीआर पार्टनर्स ऑफ दिस इवेंट एंड अभी वी विल हैव सम क्वेश्चंस। पार्ट 2 है, मतलब सीजन 2 है, तो क्या इसका क्या फर्क है? सीजन 1 जो था हमारा, उसमें ये था कि हर बार स्टोरी चेंज हो रही थी, क्योंकि इतने सारे उनके केसेस हैं। ऑलमोस्ट 2 लॉकडाउन से मेन जो लॉकडाउन में केसेस थे वो हमने पहले सीजन में दिखाए बेसिकली थे। लॉकडाउन में प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जो है उन्होंने शायद 4000 से भी ऊपर केसेस सॉल्व किए हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो आजकल लॉकडाउन में आपको पता है कि मोबाइल में कुछ भी होता है कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा कट गया या काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, जो भी इंटरनेट फ्रॉड होते हैं। तो हमारे पहला जो सीज़न था वो कंप्लीट इसी पे आधारित था, इंटरनेट फ्रॉड पे। और अभी जो सीज़न है ये थोड़ा रियलिस्टिक है, ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है। एवरी सेकंड हो ही रहा है वो। हाँ, और तो यही अलग है। और यहाँ पे 1 से लेकर 8 एपिसोड तक, मतलब कंप्लीट 8 एपिसोड एक ही स्टोरी है, और वो 8 एपिसोड में थ्रू आउट एक ही स्टोरी है। और एंड में मेन रिवील है जो जब कि कौन कल्प्रिट था उसके पीछे या क्या, वो भी पकड़ा नहीं गया, बट थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट सीजन से। कैरेक्टर्स भी चेंज किए गए हैं फर्स्ट सीजन में। हाँ, बिकॉज इसमें जो त्रिवेणी जो है, हम एक्चुअली इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे त्रिवेणी जी जो रहे वो और ज़्यादा ऑफिसर और कमांडिंग दिखें। और थोड़ा सा नो डाउट हमारे जो फर्स्ट सीजन के जो त्रिवेणी थे वो भी बहुत डेफिनेटली उनका बहुत उम्दा काम था, बट एक थोड़ा सा हमने इसीलिए congratulate Paras, Soumita, Kapil, everyone. Like, what an amazing, trailer. It's very appealing and it's very interesting to watch. I'm sure 15th को मैं ये ज़रूर देखने वाली हूँ. And I know Soumita and Paras, they're very very dear friends and वो हमेशा कुछ ना करते रहते हैं. And Soumita is such a hard-working girl. Paras is like fun to work with. We have done work together. And मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जब एक young blood, when they do something, it's so much fun. There's so much of energy and there's so much of excitement. So I am really really very happy and looking forward कि 15th को फ्लैग होस्टिंग के बाद हम लोग जब घर पे बैठे तो हम साइबर सिंगम देखें. थैंक यू सो मच मैम। मैम आपके व्यूज। Well, first of all, congratulations to the whole team. Thank you. पारस के साथ मैंने पहले भी काम किया and I know he's very very talented. And इनका पहला venture है. I would like to request everyone to download Apex Prime और सब के सब please देखें ये web series and I'm also definitely going to watch it. We are all going to watch this on August 15 on Apex Prime. Yes. मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की और प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जो है आईपीएस ऑफिसर, उनका ये कैरेक्टर प्ले करने का मुझे मौका मिला। और ये बड़ी गर्व की बात है क्योंकि 15 अगस्त है और उस दिन रिलीज़ हो रहा है। पारस और शौमिता जी ने जो मेहनत की है, जो हम लोगों से मेहनत करवाई है, वो ऑन एयर आ रही है इस ऐप पर जिसका नाम है एपेक्स प्राइम। बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे दिन ऐसी सीरीज़ रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें? सी आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कोरोना के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पर ये ऐसा हो रहा है। छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मॉलेस्टेशन, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो साइबर क्राइम, ऐसे जो केसेस हैं जो डे बाय डे पेंडिंग चले जा रहे हैं। और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका नाम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह है, जिन्होंने ऐसे केसेस को हाथ में लिया और देखते देखते बहुत सारे केसेस एकदम सॉल्व किए। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं ओरिजिनल लोकेशंस हैं, फाइट सीक्वेंस थे, चेजिंग थी। अपने आप में पुलिस वाले का रोल करना गर्व की बात है, क्योंकि वही सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे शहर की। कुछ भी हो, कुछ भी करना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही इन्फॉर्म या उनके पास जाना पड़ता है मदद के लिए। तो एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही गर्व की बात है। इसमें ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। अभी जैसे कि ये मोलेस्टेशन के ऊपर जैसे लड़कियां गायब, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया को माना जा रहा है, तो आपका क्या राय है? नहीं, सोशल मीडिया हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मैं डालता हूँ। ये लोग हैं, पैसे के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, और उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान की ज़िंदगी जा रही है या किसी बच्चे की ज़िंदगी जा रही है। उनके लिए मैटर करता है पैसा।
ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, वो सिर्फ क्राइम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि कोई किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, उनके लिए मैटर करता है सिर्फ पैसा। और वो सोशल मीडिया से बिलोंगिंग बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है लोगों के लिए। आज के टाइम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है। मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, भाई देखो जी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, हम सोशल मीडिया पे इसका ये फायदा ले सकते हैं। किसी को जानना है, किसी को पहचानना है, किसी के बारे में सुनना है या कहना है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। हम सोशल मीडिया को इसका वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि अरे लड़कियां फेसबुक पे अकाउंट्स पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपनी फोटोग्राफ्स या अपने बारे में इंफॉर्मेशन डालती हैं, या लोग कोई भी डालते हैं, जब मतलब आदमी या औरत कोई भी, सब मिलजुल के क्राइम करते हैं। सर जैसा कि साइबर सिंगम में हमें देखने को मिलेगा साइबर क्राइम के बारे में, तो जैसा कि पूरे दुनिया में डिजिटल दुनिया होती जा रही है, वो भी एक मुद्दा है साइबर क्राइम का। देखिए बात ये है कि क्रिमिनल को जो चीज़ें मार्केट में आएंगी, जैसे कि आप उसे यूज़ करना सीख जाते हो, वैसे क्रिमिनल भी है। जैसे जैसे लॉज या जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आ रही है वो उस हिसाब से क्राइम करता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। साइबर क्राइम क्या है, आप कोई भी ऐप आपको ये नहीं कहता है कि अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अपने पासवर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप किसी को बताएं, लेकिन लोग लालच में आकर चीज़ें करते हैं। हाँ आपका प्राइस निकलने वाला है, आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स बताइए, लोग बता देते हैं, लालच में आकर वहीं पहुंच जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और वही सेम चीज़ सोशल मीडिया में भी आता है कि मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी फोटोग्राफ किसी भी तरह से कोई भी कपड़ा पहन के मैंने वो डाली, अब लोग उसे किसी तरीके से ले जाते हैं, अरे यार ये तो एक्सपोज कर रही है, ये तो एक्सपोज कर रहा है। अभी जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि रणबीर सिंह राइट, उसने अपनी एक फोटोग्राफ डाली थी, हाँ मुझे वो कहीं से न्यूड नहीं लग रही है, मतलब वो एक बोल्ड फोटोग्राफ है, लेकिन अगर न्यूड होती तो सेंसर वाले खुद ही उसे सेंसर कर देते, वो सोशल मीडिया पे आती ही नहीं। अगर कोई भी न्यूड फोटोग्राफ डालेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसे मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसे तो आप काटेंगे ना। ये तो एक उसने अपना शायद कोई नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो कि हालांकि वो भी आज के टाइम में थोड़ा सा बोल्ड था, बट नेवर माइंड। बट ये नहीं है कि सोशल मीडिया हर चीज़ के लिए है कि अरे ये हो गया तो। एक इसमें हम रियलिटी दिखाना चाह रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जितने केसेस हो रहे हैं डे टू डे एवरी सेकेंड, लोगों को इसकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है किसी के साथ इंसिडेंट हो गया, हुआ, पुलिस गई, पुलिस ने काम किया, बट उसके पीछे इतना भागा दौड़ी होती है ना कि आप सोच के भी नहीं सोच सकते कि ये बेसिकली जितने भी फील्ड है वर्क या उसके नीचे जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको हैंडल करेगा, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपको त्रिवेणी जी को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं वो सब यही काम करेगा। थ्रू आउट केस की डिटेल्स जहाँ पे बनेगी वो त्रिवेणी जी को जो करेगा। जी नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा केस नहीं हुआ, ना मैं कभी ऐसे किसी विक्टिम से मिला। बट जब मैं त्रिवेणी जी के साथ बैठा था, जब उनकी स्टोरी सुन रहा था, तो वो स्टोरी सुनते हुए मेरे को इतने गूज़बम्स आए कि आई कुडंट रिलेट दैट थिंग कि ऐसा भी होता है। हमने फिर भी सिनेमैटिक के हिसाब से थोड़ा बहुत दिखाया, बट अगर आप रियलिटी में अगर उनकी स्टोरी सुनेंगे तो एटलीस्ट आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सॉरी कम हो गया ना। सी बेसिकली आजकल जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं साइबर को लेके वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। आप कहीं भी फ्रॉड का देख लो, अगर आप कहीं भी कॉल करते हो, कई बार क्या होता है आप कॉल तो किसी कंपनी में कर रहे हो बट वो रीडायरेक्ट होकर कहीं नंबर आपका कहीं और मिल जाता है। जैसे ई सिम स्वैपिंग होती है जो हमारे पहले सीजन में भी था, आपके सिम स्वैप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्लोन बन चुका है सिम का। या आपने कभी कहीं ऑर्डर किया जोमेटो पे या आपने कहीं पे ऑर्डर किया, बट आप जब कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो तो आपको पता लगा कहीं और से आपसे पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों के पास, हमारे यहाँ पर क्या है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो मोस्टली जो भी टारगेट किया जाता है वो ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर रिमोट एरिया ज़्यादा ना हो या लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस ना हो। तो क्या होता है, लोगों को बेवकूफ़ जल्दी बनाया जाता है और लोग क्या था ऐसी चीज़ों में झांसों में उनके आ जाते हैं और वो उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। आजकल देखा जाए तो इतने स्कैम्स होते हैं, आपको एक आपको लिंक आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ से है या यहाँ से, आपने बस वो लिंक दबाया और आपका फ़ोन पूरा उसके अंदर ट्रैप हो गया और आप उसके अंदर फंसे हुए हैं।
डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल बिकॉज इट्स अ पुलिस ऑफिसर की वर्दी में आकर आपको वही चीज़ को एटिकेट और वही चीज़ को देख के सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपको आगे जाना है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी टफ टू प्ले एज अ कॉप। नो डाउट हर कैरेक्टर अलग होता है, बट एज अ कॉप आपको अपना जस्टिफाई करवाना ताकि इंडियन ऑडियंस जो हमारी बाकी ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट करे भी कि हाँ नहीं जस्टिफाइड हुआ, क्योंकि कॉप के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अप्स डाउन्स होते हैं, वो हमको सबको करना पड़ा। इट्स बड़ा टफ जॉब। सबसे पहले बोलूँगा कि साइबर क्राइम सबसे बड़ा ये है। तो जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट है, जो इंटरनेट है, सबसे बड़ा क्राइम वही है। नो डाउट आज की जनरेशन जो है, आज का जो यूथ है वो सिर्फ फ़ोन पे या इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, अगर आप थोड़े से सतर्क हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से आप थोड़ा सा साइड हो सकते हैं। और डेफिनेटली जी मैं बोलूँगा वंदे मातरम। 75 साल हुए हैं, आने वाले ऐसे कई हज़ारों साल हमारे ही भारत के नाम पे हों और ऐसे ही सबका प्यार मिलता रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे, बस यही कहना चाहिए। जैसे कि पारस जी ने बोला, सबसे बड़ा साइबर सिंघम तो फ़ोन है। फ़ोन के थ्रू ही सब होता है। जैसे कि आजकल इंटरनेट बहुत तेज़ी से चल रहा है। बच्चे लोग, इवन छोटे छोटे बच्चे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। उन लोगों को पता नहीं होता है, कोई मतलब ट्रैप कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे लोग फंस जाते हैं। आप अपना थोड़ा रोल बताना चाहेंगे साइबर सिंघम में आपका? ओके, मैंने ये पुलिस का किरदार पहली बार किया है और मेरा रोल है, एक रोल का नाम है प्रेमा भूटिया, जो नॉर्थ ईस्ट की एक पुलिस अफसर है, जो त्रिवेणी और जो भी है उनको हेल्प करने के लिए। जैसे कि इसमें देखा गया है ट्रैफिकिंग के ऊपर, तो आपने कभी किसी से मिले हो जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो? हाँ, ऐसे केसेस तो बहुत सारा होता है, पर मैं पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है? ये तो कैसे बता सकते हैं, ये तो हो ही रहा है और बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है ये चीज़। तो बस फ़ोन ही है। वो रिलीज हो रही है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। पारस के साथ मैंने पहले भी काम किया, रियली टैलेंटेड एंड अब और भी देख के अच्छा लग रहा है दैट शौमिता एंड पारस बोथ आर प्रोड्यूसिंग अ वेब सीरीज। It's a fabulous series because I come from an army background and I come from a police background, so I've seen how the life is. I've lived that life with my grandparents and my family. So I know how difficult it is. So I'm so happy that something like this comes up in Bangalore on 15th August. What's better? सोशल इशू कि सब अवेयर भी रहे और सबको पता भी चले कि हमें साइबर इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, आपके बच्चे उसमें कैसे फंस सकते हैं। साइबर क्राइम को किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए कुछ You have to be very very careful. आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस मतलब कौन सी साइट पे कहाँ जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद से सोचो, खुद से आई जाती है कि भाई गलत जगह जा रहे हैं, जो निकल लो यहाँ से, भाई तो वो फॉलो कर लो। एक्चुअली कई बार काफ़ी एजुकेटेड लोगों को भी नहीं आती है। रियल इंसिडेंट, मेरे रियल अंकल इज वेरी एजुकेटेड, बट ऐसे ही में उनका हैकिंग हुआ और उनके 3-4 लाख रुपये निकल गए। रीसेंट बात है, तो सोचो ये तो हमें 2-3 साल से हमें पता ही है। हमने जब तारा देखा, हमने काफ़ी वेब सीरीज हमारे आसपास में किसी न किसी के साथ हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैकिंग होती रहती है। सो You have to be very very careful. Cards, swipe, साइबर सिंघम के मेरे घर में आपके घर में नहीं लगेगा पुलिस कंप्लेन हो सड़क पे आते हुए मैं सारी ऑटो रिक्शा और हर जगह देखती थी, कहीं बिल्डिंग में तो इतना ऑर्गेनाइज लगा है कि तिरंगा नहीं एक सर, के पीछे पुलिस एक लगा है। सो इट्स सच अ प्राउड फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऑलरेडी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी 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 गुड। सारी मुंबई की सोसाइटीज आई थिंक सब खुद एफर्ट्स ले रहे हैं, सबके घर घर तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है कि आप प्लीज लगाइए। वही बस गुड एफर्ट, पेट्रियोटिज्म सबके एंड ऑल्सो मैंने एक चीज और नोटिस की, जो फ्लैग है वो सारे एक ही साइज के और एक ही फॉर्मेट में, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी दे रही है, तो एक वो बहुत अच्छा सिमेट्री है। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड एज इट इज आई लव द फ्लैग। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस सभी से कि आफ्टर 15 फ्लैग को संभाल के रखिए, ऐसे भी गाड़ी एंड उसका एक प्रोसेस है, मतलब अगर आप और नया
OTT प्लेटफॉर्म है, मुझे पता है कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं मार्केट में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बट हमारे प्लेटफॉर्म में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ सब्जेक्ट को सामने लाने के लिए जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। मोस्टली रियलिस्टिक सब्जेक्ट को ही मैं फोकस कर रही हूँ। साइबर सिंघम बहुत होप से बनाया है क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, मैंने पहले भी बताया कि मेरे होम टाउन से जुड़े हुए हैं सारे, तो ये स्टोरी बहुत ही ख़ास है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो मुझे इस पॉइंट को सामने रखना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम बिना सोशल मीडिया के शायद 2 मिनट भी नहीं रह सकते, विदाउट फ़ोन, विदाउट कुछ भी। तो सोशल मीडिया के जैसे एक अच्छा साइड भी है, वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो ये बेसिकली यही दिखाया गया है कि जैसे बड़े ख़ानदान में जो माँ बाप है, जो वर्किंग है, बच्चों को बस फ़ोन दे देते हैं। हम भी सोचते हैं बहुत स्मार्ट है बच्चे की, फ़ोन गैजेट्स फ्रिक हो गया है आजकल, सब कुछ आता है उनको, बट वो अच्छा तो है, बट कितना बुराई है उसके ऊपर भी ये सीरीज़ है कि बच्चे कैसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं कैसे, और यही दोस्ती कैसे वो गायब हो जाता है, कैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पहुंच जाते हैं। तो इसी पे पूरी कहानी है ना। जब लोग खुद से दिल से काम करना चाहते हैं, अब जब जैसे हमारे यहाँ पे भी सारे लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आप कितने भी पेमेंट कर दो या कितने भी अच्छा मतलब उनको फैसिलिटीज़ दे दो, वो जब तक वो दिल से नहीं चाहेगा तो वो चीज़ निकल के नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे ना दिल से काम करना चाहते थे। जिस पहले द डे फर्स्ट जब उनका ऑडिशंस किया, वो सब उस दिन से वेट करते मेरा शूटिंग कब है, मेरा शूटिंग कब है। तो कोई भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ और बच्चे इतने अच्छे हैं कि ये लोग सारे, हम लोगों ने जो गोडाउन वाले सीक्वेंस है, जो भी इनके सीक्वेंस है, हमने 2 दिन में ख़त्म किया और 2 दिन सुबह से लेकर रात आई थिंक 14 घंटे से ऊपर शूटिंग शेड्यूल हो गया था। उन्होंने फिर भी नॉन स्टॉप काम किया, उनको अच्छा लग रहा था काम करना। तो यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। देखिए अपकमिंग लाइनअप बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 8 वेब सीरीज़ बना चुके हैं जो कि हम एवरी मंथ रिलीज़ करने वाले हैं हर महीना। फिलहाल इस साल और अगले मिड तक तो हमारे वेब सीरीज़ फुल है और हम अभी आउटसोर्स भी कर रहे हैं। बाहर अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम उसे भी अपने प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए रेडी हैं। अच्छा नहीं है, बट हमने कुछ 90s के जो सॉन्ग्स हैं उसको फोकस किया है कि 90s रिटर्न जो सॉन्ग्स होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते थे, तो उसी चीज़ को हम रिवाइव करना चाह रहे थे कि उसी को हम एक बार रिमेक करके, सेम सॉन्ग तो नहीं बट उस पैटर्न पे अगर कुछ गाना लाए, तो उसका एक कोशिश अभी चल रही है। अभी हम सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुपर्ब है और करंट टॉपिक है, तो आई होप एंड वी विश देम ऑल द सक्सेस। ये बहुत अच्छा करें। आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। 15 अगस्त काफ़ी स्पेशल डे रिलीज़ हो रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? हाँ ऑफ कोर्स अच्छे डे पे ये रिलीज़ हो रहा है और इतना सोशल पेट्रियाटिक टॉपिक है, तो अच्छा काम करेगा। और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा, कुछ नया प्रोजेक्ट आप लोग एक्चुअली इस एपेक्स पे हम लोग 5 शॉर्ट फिल्म कर चुके हैं, 7 सॉन्ग कर चुके हैं और जिसमें से एक रिलीज़ हुई है, बाकी के 4 अभी पेंडिंग हैं और सॉन्ग्स पेंडिंग हैं। इसका एक पोस्टर है यहाँ पर, द कैरेक्टर, और जो कि द कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट मेरा शॉर्ट फिल्म है, जिसको मुझे